हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक युग्म। इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के सारे ही सवाल हल करने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहले हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिर देखना है कौन सी विधि आसान पड़ रही है। ठीक है, सवाल नंबर 1 है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। और 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारे यहाँ समीकरण हो गया 2। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं? विलोपन विधि। ठीक है, पहले हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं? विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़कर या घटाकर एक चर को उसमें से विलुप्त करना होता है। ठीक है, तो चाहे वो, अब हम कैसे विलुप्त करेंगे? अगर समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ x है, यहाँ 2x है। अगर दोनों जगह पर 2x बना लें हम, तो 2x में से 2x कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा समीकरण 1, ठीक है, माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 2 पंजे 10। और समीकरण 2 तो हमारा वही है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इसमें से घटा रहे हैं। ठीक, घटाने पर हमारा क्या आएगा, 10 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। 2y में से माइनस का 3y जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये बचेगा 4। ये कितना हो गया, 5 माइनस, और ये 2x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो 5y बराबर हो गया हमारा 4, और y बराबर हो जाएगा हमारा 4/5। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया। फिर है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। हम पहले विलोपन विधि यूज कर रहे हैं, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर एक चर को विलुप्त कर देते हैं और दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ y है, यहाँ माइनस का 3y है। अगर हम जोड़ेंगे तब भी कोई चर विलुप्त नहीं होगा, और अगर घटाएंगे तब भी चर विलुप्त नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ भी हम 2x बना लें और यहाँ भी 2x है, तो 2x से 2x घट जाएगा, या फिर हम यहाँ पर 3y बना लें और यहाँ माइनस का 3y है, जोड़ेंगे तो 3y से 3y कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ 2x है, घटा देंगे तो 2x से 2x घट जाएगा, एक चर का क्या होगा, विलोपन हो जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा, माइनस समीकरण 2। अगर समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2y, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। और ये है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं।
10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, +2 में से -3y जाएगा तो माइनस माइनस +5y हो जाएगा, +2x में से 2x जाएगा 0, तो 5y बराबर कितना हो गया 6, और y बराबर कितना हो जाएगा 6/5, y बराबर ये हो गया। अब क्या करते हैं, y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 5, y का मान कितना है 6/5 बराबर 5, x बराबर 5 और 6/5 उधर जाएगा माइनस का 6y 5, x बराबर 5 पंजे 25 माइनस 6/5, तो ये हो जाएगा हमारा 19/5, x बराबर आ गया हमारा 19/5 और y बराबर आ गया हमारा 6/5। ये हमारा विलोपन विधि था, ठीक है। अब अगर हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, समीकरण सेम है हमारा, और इस समीकरण को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें, क्या है x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हमें किसी एक समीकरण से x या y का मान उठा के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना होता है। तो समीकरण 1 से ले लेते हैं हम, समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा हमारा 5 - y, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में नहीं रखना है क्योंकि हमने 1 से ही x का मान निकाला है, दोबारा 1 में रख देंगे तब कोई हल नहीं आएगा। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। 2x के स्थान पर 5 - y माइनस का 3y बराबर 4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 2y - 3y बराबर 4, ठीक है। अब ये माइनस का 5y हो जाएगा बराबर 10 - 4 - 10 बराबर -6, तो y बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 6/5, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 - y, तो 5 - 6/y बराबर 25 - 6/5, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 19/5। हमने विलोपन विधि से निकाला तब भी यही आया, प्रतिस्थापन विधि से निकाला तब भी यही आया। अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ नहीं है कि विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आप कोई सी भी विधि लगा सकते हैं जो आपको आसान पड़ती हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा 3x + 4y बराबर 10। 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2 समीकरण है 2। हम इसको करने वाले हैं विलोपन विधि से, ठीक है। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। अब यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो कहीं पर हमें एक से चर लेना पड़ेंगे। यहाँ 4y है तो हम यहाँ भी 4y बना लेते हैं, जिससे कि हमारा y से y कैंसिल हो जाए और सिर्फ एक चर बचेगा x। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से हम
2 से अगर इसको गुणा कर दें तो यहाँ 4y हो जाएगा, 2 गुणा समीकरण 2। समीकरण पहले को तो ऐसे ही रखना है, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, ये जोड़ना है। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y, और 2 से गुणा करेंगे तो 4। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10 4 14, 4 और प्लस 4 ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 और 3 7x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 14/7 बराबर 2। क्योंकि एक चर का मान हमें मिल गया है तो इसका मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x का मान 2 माइनस 2y बराबर 2, 2 दूनी 4, और 2 अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y। 2y बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर 1 आया है और x बराबर 2 आया है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ये आपको खुद करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसको थोड़ा आसान करके लिख देता हूँ। 3x माइनस 5y को आप लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4, और इसको आप लिख सकते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7। अब आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। x बटा 2 प्लस 2y बटा 3, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस का 1, माइनस का 1। अब ये भिन्न में दिया हुआ है समीकरण, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको साधारण समीकरण में बदल लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। 6 2 3 6, तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, तो ये 4y बराबर -1। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 4y, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। तो ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 है हमारा x माइनस बाई बाई 3, x माइनस बाई 3 बराबर 3। इसको भी साधारण समीकरण में बदलेंगे तो ये आएगा 3x माइनस बाई बराबर 9। ये समीकरण हो गया 2। हमें इसको हल करना है विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। कैसे करेंगे, यहाँ 3x है यहाँ 3x है, किसी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और ये क्या है 3x माइनस y बराबर 9। ठीक है, अब अगर हम इसको घटाते हैं, -6 में से -9 जाएगा तो कितना बचेगा, -15। प्लस 4 में से अगर -y घटेगा तो 5y हो जाएगा। 3x में से 3x घटेगा तो 0। तो 5y बराबर -15, y बराबर आ जाएगा -15/5 बराबर -3। y बराबर -3 आ गया। y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x माइनस y बराबर 9, 3x y के स्थान पर -3 बराबर 9। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर 9, और ये 3 इधर आकर -3 बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/2, 3 बराबर 2। तो y बराबर -3 आ गया और x बराबर
2 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, पहले समीकरण बनाना है और फिर उनको विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, यदि अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। देखो कोई भिन्न है, माना जो भिन्न है वो क्या है, x बटे वाई। अब प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न कह रहा है x बटे वाई तो हमारी भिन्न है। प्रश्न कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, अंश में हमने एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दें, हर में हमने एक घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक के। ठीक है, अगर हम इसको हल करें तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, और इसको भी अगर हम हल करके लिखें तो ये आएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए x बटे वाई, हर में एक जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, अंश में कुछ नहीं किया, 1 बटे 2, और इसको अगर हम हल करके लिखें तो ये हो जाएगा 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया y प्लस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अगर हम इसको विलोपन विधि से हल करें, विलोपन विधि से, यहाँ पर x है, यहाँ माइनस वाई है, यहाँ 2x है, यहाँ माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है। अगर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दे तो क्या होगा, y से y कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और यहाँ क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। माइनस दो में से एक घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस वाई में से वाई घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 0 बचेगा। x में से माइनस 2x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। तो x बराबर -3, माइनस एक्स बराबर -3, x बराबर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब हम x के मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, x का मान 3, माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, 3 को यहीं रखा, y इधर ले 2 इधर ले आए तो प्लस का हो गया, और y उधर गया तो प्लस का हो गया। तो y बराबर आ गया हमारा 5। हमने भिन्न क्या मानी थी, x बटे वाई, x बराबर आया हमारा 3, y बराबर आया 5, तो भिन्न हमारी क्या निकल के आई, 3 बटे 5। बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। माना नूरी की वर्तमान आयु नूरी है तो इसको वर्तमान आयु n मान लेते हैं। सोनी की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु s मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, अगर नूरी की आयु आज n है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, n में से 5 घटा दो, किसके बराबर थी, सोनी की आयु के 3 गुना। तो सोनी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, s माइनस 5, और ये किसके बराबर थी, 3 गुना। तो नूरी की 5 वर्ष पहले आयु
बराबर थी सोनी की 5 वर्ष आयु की 3 गुना। अगर हम इसको हल करें तो ये आएगा n-5 बराबर 3s माइनस 5 दिया 15। तो n हो गया, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3s हो जाएगा, माइनस का 3s माइनस 15, 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो n-3s बराबर माइनस का 10, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, 10 वर्ष के पश्चात। अब 10 वर्ष के बाद की बात हो रही है तो n में क्या होगा, 10 जुड़ जाएगा, वर्तमान आयु में 10 जुड़ जाएगा, तो सोनी की आयु में भी 10 जुड़ जाएगा। अगर आज सोनी की आयु 10 वर्ष है तो अगले 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब इसको भी हल कर लेते हैं, n प्लस 10 बराबर, अंदर गुणा करेंगे 2s और ये हो जाएगा 20। 2s को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2s, 20 10 को इधर लाएंगे तो माइनस का 10, n माइनस 2s बराबर ये 10 हो गया। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2। अब हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ n है, यहाँ भी n है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे तो n से n कट जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, n माइनस 3s बराबर माइनस का 10, और समीकरण 2 क्या है, n माइनस 2s बराबर 10, घटा रहे हैं। माइनस 10 से अगर 10 जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस 3s में से माइनस 2s जाएगा तो माइनस 2 प्लस का 2s हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस s। n में से n जाएगा 0, तो माइनस s बराबर हो गया माइनस का 20, s से s कट गया तो s बराबर आया 20। हमने सोनी की वर्तमान आयु कितनी बताई थी, तो ये आ गया s बराबर 20। अब इसका मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, s का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, n माइनस 3s बराबर माइनस का 10, n माइनस 3s बराबर माइनस का 10, n माइनस s बराबर कितना निकल के आया, 20, 3 गुणा 20 बराबर माइनस 10, तो n बराबर माइनस 10, 20 दिया 60, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर निकल के आया 50। ठीक है, तो नूरी की आयु कितनी हो गई, 50 साल। अब कहा था 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, 45, सोनी की कितनी थी, 15। तो देखो नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुना हो गई, 15 3 45। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग कितना है, दो अंकों की कोई संख्या, माना अंक मान लेते हैं पहले, माना अंक बराबर x और y है। x को हमने मान लिया दहाई का अंक, ठीक है, और y को मान लिया हमने इकाई का अंक। अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग क्या है, x प्लस y बराबर 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब इस संख्या का 9 गुना क्या होगा,
पहले अब हाँ क्या है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या होगी, दहाई का अंक का 10x प्लस 9 प्लस 22, इसका 9 गुना, 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को क्या करेंगे, 22 के स्थान पर x और x के स्थान पर 22 के पलटने से बनी संख्या का दुगना है, इसका क्या है, दुगना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों को हल कर लेते हैं। 90x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा, ठीक है, ये 20y हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा। ये 90x है और हम इधर लेके आएंगे तो ये 2x बचेगा, ठीक है, बराबर 20y है तो ये 9y इधर आ जाएगा, माइनस का 9y, ये 88 हो जाएगा। 88x बराबर 20 में से 9 जाएगा, 11y बचेगा। अगर 11 से काटेंगे तो 8x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको लिखें तो 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2 और ये समीकरण हो गया 1। जैसा जैसा प्रश्न ने बोला था, पहले दो अंकों की संख्या का योग, अंक हमने माने थे x प्लस y, तो x प्लस y बराबर 9। और अगर दहाई का अंक x है तो 10 से गुणा करना पड़ेगी प्लस y। जैसे हमारी कोई संख्या 61 है और उसमें दहाई का अंक कितना है 6, इकाई का अंक कितना है 1, तो हम क्या करेंगे 10 गुणा 6 प्लस 1, तभी तो ये आएगा 60 प्लस 1 बराबर 61। ऐसे ही हमने यहाँ किया, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, ठीक है। अब 10x माइनस y बराबर, ये दो समीकरण हो गए। अब विलोपन विधि से करेंगे हम, विलोपन विधि से x प्लस वाई है, यहाँ 8x माइनस वाई है, दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। 9 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, y में माइनस वाई जोड़ेंगे 0 आएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, x में 8x जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x बराबर 9, तो x बराबर आएगा 9/9 बराबर 1, ठीक है। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, x का मान समीकरण किस में रख देते हैं हम, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। अगर x हमारा कितना आया है 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, y बराबर हो गया 8। हमसे पूछा क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगी, संख्या बराबर 10 गुणा इकाई का अंक प्लस 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10x बराबर 1 प्लस y बराबर 8, तो 10 प्लस 8 बराबर 18, ये हमारी संख्या होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर x मान लिया, ठीक है, और 100 के नोटों की संख्या y मान लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कुल नोट कितने हैं 25 हैं, यानी कि 50 के नोट प्लस 100 के नोट किसके कितने होने चाहिए, टोटल 25 होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है,
50 का नोट 50 गुणा x प्लस 100 का नोट 100 गुणा y। हमने जितने 50 के नोट लिए उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने 100 के नोट लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो किसके बराबर होना चाहिए 2000 के। ये समीकरण हो गया हमारा एक। ठीक है, यहाँ से अगर हम 50 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000/50, तो ये आएगा हमारा 40। x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण हो गया 2। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या, यहाँ भी देखो x है, यहाँ भी x है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 40 और यहाँ x प्लस y बराबर 25। अगर हम इसको घटा देते हैं तो 40 में से 25 जाएगा, 15 बचेगा। 2y में से y बचेगा, x में से x गया 0, तो y बराबर आ गया हमारा 15। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अगर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 25 माइनस y कितना है 25 माइनस y 15 बराबर 10। तो जो हमने 50 के नोट माने थे वो कितने लिए हैं उसने 10, और 100 के नोट कितने लिए हैं 15। ठीक है, अगर 100 के नोट 15 हैं तो 1500 हो गए, और 50 के नोट 10 हैं तो 500 हो गए। 500 और 1500 कितने हो गए 2000। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। ठीक है, पहले 3 दिन का जो किराया है वो नियत है, वो बदलता नहीं है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, माना आपने साइकिल देनी है किसी को, साइकिल देनी है, तो आपने उसको बोला भाई पहले 0 से लेकर 2 घंटे तक आप चाहे 1 मिनट चलाओ, चाहे 2 मिनट चलाओ, चाहे 1 घंटा चलाओ या 2 घंटे चलाओ, आपको 50 रुपये देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको 5 रुपये प्रति घंटा देना पड़ेगा। ये इस तरीके से समझो, पहले 2 घंटे, कोई बोलेगा कि 5 रुपये प्रति घंटा दो और वो आधे घंटे में चला के छोड़ देगा, तो कितने रुपए हुए 2.5 रुपये, तो बोले नहीं ये नहीं मानी जाएगी। 0 से 2 घंटे तक का जो किराया है वो 50 रुपये है, उससे ऊपर जो जाएगा 5 रुपये प्रति घंटा। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना नियत किराया को x मान लेते हैं। ठीक है, अतिरिक्त किराया को y मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक, 7 दिन है तो इसको हम 3 को अलग लिखेंगे और 4 को अलग लिखेंगे। नियत किराया 3 दिन का कितना है x, और 4 दिन का किराया 22 रुपये के हिसाब से लगेगा, तो 4 बराबर कितना है 27। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या है, जबकि सुसी ने 5 दिन के लिए कोई पुस्तक ली, तो हम पहले 3 दिन अलग कर लेते हैं जिसका किराया नियत है, और फिर कितने बचे 2, तो ये हो गया x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको खुद हल करना है। ठीक है, इसको खुद हल करना है और आंसर
कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।